चलिए आज बुद्ध की एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो हमें जीवन के सबसे बड़े दुख यानी शोक से निपटने का एक रास्ता दिखाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सदियों पुराना ज्ञान वाकई हमारे गहरे से गहरे दुख को कम कर सकता है? इसी को समझने के लिए हम एक राजकुमार की कहानी सुनेंगे जो साधु बन गया और एक ऐसी माँ की जो अपने बच्चे को खोने के गम में पूरी तरह डूब चुकी थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन हमारी मेन कैरेक्टर जिस गुरु की तलाश में है ना, पहले उनके बारे में जानना जरूरी है। एक ऐसा राजकुमार जिसने दुख का मतलब समझने के लिए अपना पूरा राजपाट ही छोड़ दिया था। तो इस टाइमलाइन से साफ पता चलता है कि कैसे एक राजकुमार सिद्धार्थ दुख का असली कारण जानने की अपनी खोज में बुद्ध बन गए। अब आते हैं कहानी के दिल पर। यह कहानी है किस्सा गौतमी नाम की एक महिला की, जिसके जीवन में एक बहुत बड़ी एक असहनीय त्रासदी हुई। जरा सोचिए उस माँ के बारे में। उनका इकलौता बेटा मर चुका था और वो अपने दुख में इतनी डूबी हुई थी कि वो इस सच्चाई को मान ही नहीं पा रही थी। और पड़ोसियों की ये बातें ये उसके अकेलेपन को और भी गहरा कर देती हैं। वो अपने दुख में एकदम अकेली पड़ जाती हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि कोई उन्हें समझ ही नहीं पा रहा है। लेकिन तभी उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है जब कोई उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के पास जाने की सलाह देता है जिसके पास शायद उनकी इस मुश्किल का कोई हल हो। तो किस्सा गौतमी बुद्ध के पास पहुंचती हैं, उनसे दवा मांगती हैं और बुद्ध उन्हें एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब सा काम सौंप देते हैं। अब ये सीधी सादी बात सुन के सबत और गौतमी को बड़ी तसल्ली होती है। वो खुश हो जाती हैं और फौरन सरसों लाने का वादा करती हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। बुद्ध एक शर्त रखते हैं जो सुनने में तो बहुत आसान लगती है, लेकिन यही वो शर्त है जो किस्सा गौतमी की पूरी सोच बदलने वाली है। और बस किस्सा गौतमी निकल पड़ती है उस खास सरसों के दाने की खोज में, घर घर दरवाजे दरवाजे। और पता है, हर घर में लोग उन पर दया दिखाते हैं और उन्हें फौरन सरसों के बीज दे देते हैं। मगर जैसे ही वो बुद्ध की शर्त के बारे में पूछती, हर घर से एक ही जवाब मिलता था। एक ऐसा जवाब जो एक ऐसे दुख की तरफ इशारा करता था जो हर किसी ने झेला है। और एक ही जवाब बार बार सुनते सुनते उन्हें धीरे धीरे एक बात समझ आने लगती है। उन्हें एहसास होता है कि उनकी जो ये निजी खोज है वो उन्हें एक यूनिवर्सल सच की ओर ले जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। थक हार कर किस्सा गौतमी रात के अंधेरे में सड़क किनारे बैठ जाती हैं और बस यहीं से उनकी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। शहर की उन टिमटिमाती रोशनियों को देखते देखते उन्हें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच समझ में आ जाता है। ये मंजर उनके ज्ञानोदय के पल को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। उसी पल उन्हें ये एहसास होता है कि उनका दुख सिर्फ उनका नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया के हर इंसान का दुख है। मौत तो सबके लिए एक जैसी है। और इस नई समझ के साथ ही जीवन और मृत्यु पर बुद्ध की दी हुई सीख उनके लिए एकदम साफ हो जाती है। बुद्ध की शिक्षा एक ऐसे फंडामेंटल सच से शुरू होती है, एक ऐसी सच्चाई जिसे कोई बदल नहीं सकता। वो इन बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझाते हैं कि मौत तो जिंदगी का एक नेचुरल हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि मौत को तो टाला नहीं जा सकता, लेकिन हम उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। एक रास्ता हमें और ज्यादा दुख की तरफ ले जाता है और दूसरा शांति की ओर। तो बुद्ध एक बिल्कुल सीधा साधा रास्ता बताते हैं। शांति दर्द से भागने से नहीं, बल्कि सच्चाई को अपनाने और दुख के उस तीर को अपने अंदर से निकाल फेंकने से मिलती है। और यही इस उपदेश का आखिरी वादा है। जो भी इस सच को समझ लेता है उसके लिए शांति और मुक्ति दोनों संभव हैं। तो हम इस कहानी को इसी प्राचीन ज्ञान की सबसे बड़ी चुनौती पर छोड़ते हैं कि बुद्धिमान लोग दुनिया की सच्चाई जानकर शोक नहीं करते, लेकिन कोई अपने अंदर से दुख के इस तीर को सच में कैसे निकाले, इस पर सोचने की जरूरत है।